अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करना मत भूला करें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान इसी तरह आगे फलता रहे, फूलता रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। 3-3 बड़ी आज 25 दिसंबर है। मेरे दोस्त, मेरे भाई क्रिश्चियन जो हैं उनको क्रिसमस डे आज का दिन मुबारक हो। वो जिस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं, इस तरह वो हमेशा खुशियाँ मनाते रहे। वबाए कौम, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का बर्थडे है, सालगिरह का दिन है। अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए और उन्होंने ये जो हमारे मुसलमानों पर 26 करोड़ मुसलमानों पर जो नेकी की है, अल्लाह ताला की ज़ात उनको अजर दे। हमारे पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का भी बर्थडे का दिन है। अल्लाह पाक उनका भी साया 26 करोड़ पाकिस्तानियों पर कायम रखे, उनके बच्चों पर साया कायम रखे और उनकी जो नेकियाँ हैं पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उसका भी खुदा की ज़ात उनको सिला दे। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूईए के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकात है, जिनमें दो तरफ़ा तल्कात के तमाम पहलुओं का जायज़ा, इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जी, देखें ये जो यूई है ना, ये हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए तो कम से कम बहुत ही अहमियत का हामिल है। हमारी जो मैन पावर है ना, हमारे तीनों मुल्कों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बल्कि आप देख लें कि यूएई को बनाने वाले, यूएई को यूँ बनाने वाले जो हैं, वो ये तीनों मुल्कों के वो लोग हैं, वो जहाँ पर जो बरसों से, दहाइयों से वहाँ पर मज़दूरी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों को वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई एडवांटेज मिलता रहता है, मिलता था। लेकिन ये जो बनियान मरयूस मरसूस जंग हुई है ना, जिसके बाद पाकिस्तान की एक जिसे कहते हैं ना किसी दी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। पाकिस्तान का पूरा चेहरा ही हमारी बहादुर अफ़वाज और हुकूमत की वजह से हुआ है। ये भी हमारे करीब आना शुरू हो गए हैं। कल मज़ीद इस पे तफ़सीलात करेंगे कि पाकिस्तान के दौरे पर पाकिस्तान को क्या मिला और यूएई हमसे क्या लेकर गया। पाकिस्तानी मईशत जो है वो तेज़ी की तरफ गामज़न है। इसका आलमी सतह पर एतराफ़ सामने आ गया है। हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का बढ़ता हुआ एतमाद, मुस्बत माशी जो अशारिये वो दे रहे हैं। अमरीकी जरीदे यूएस टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामज़न है। बेहतरीन इस्लाहात निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे बदल रही है और पाकिस्तान मुस्तहकम इदारा जाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तमाम अवामल पाकिस्तान को तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मजबूत मौका जो है वो फराहम करेंगे और मौके से भरपूर जो मार्केट के तौर पर पाकिस्तान अपने आप को पेश कर रहा है। पाकिस्तान में बैंकिंग के शोबे ने डिजिटल रुझान के तहत सार्फिन को जदीद सहूलतें मिली हैं। यूएस टुडे ने मजीद लिखा है कि पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी आउट ऑफ सोर्सिंग शोबा भी बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल कर रहा है। ये तमाम इकदामात में सरमायाकारों का एतमाद अहम स्तून है। मुस्तहकम तवानाई की फराहमी, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और बरामदी खिदमात नए मौके पैदा कर रहे हैं। यूएस टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बेहतर होने से बड़े मैन्युफैक्चरर भी ऑटोमोट सनत में सरमायाकारी कर रहे हैं। टेक्सटाइल, फर्टिलाइज, बेजिंग और उसके अलावा वैल्यू, फूड प्रोडक्शन जैसे जो शोबे हैं, वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। आलमी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मादनियात और तेज़ी से बढ़ता हुआ शोबा है। पाकिस्तान में हाउसिंग मार्केट भी अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों की दिलचस्प बढ़ा रही है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को सराहते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में सियासत और होटलिंग के भी अहम मौके सामने आए हैं। निजी शोबे के साथ तवील मुद्दती तरक्की की बुनियादें मजबूत हो रही हैं और निजी शोबा ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरपूर जो है वो ज़ाहिर है निजी निजी शोबे में हमेशा ही टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है, अपडेट होती है क्योंकि पैसे लगे होते हैं, इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो वो बिज़नेस को ऑलवेज़ हमेशा हाइप के लिए करते हैं। ये जितनी चीज़ें इस अखबार ने लिखी है ना, वो मुमकिन हुई हैं शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल की हमतन जो मेहनत है, सुबह से लेके 7 शाम तक वो जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पाकिस्तानी दुनिया में जा रहे हैं, पाकिस्तान का जो चेहरा है वो रोशनास है, उसकी वजह हुई है। देखिए ना जब आप एक पेज पर होते हैं और मुल्क के लिए एक पेज पर होते हैं,
تو پھر یہ ترقی ہوتی ہے، اور جب آپ اپنی ذات کے لیے ملک ایک پیج پر ہوتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو باجوہ اور عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ اچھا جی، ادھر شہزاد اکبر پر حملے کی تفصیل کہیں سامنے نہیں آئی تھی، ان کے بقول وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، لیکن سارا جو تفصیل ہے، ساری جو ڈیٹیل ہے وہ عادل راجہ اور عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں بیان کر دی۔ ایک ایسا بندہ جس پر حملہ ہوا ہے اور وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا، وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی جتنی تفصیل ہے، وہ جو میں نے کل رات کو آپ کو جو ویلاگ تھا اس میں بتایا تھا، صبح والا جو ویلاگ تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک سامان مہیا کر دیا گیا، عادل راجہ ہو گیا، عمران ریاض ہو گئے اور بہت سارے دوسرے ویلاگر ہیں۔ اب پھر خاص طور پہ جب وہ شہزاد اکبر صاحب ہوش میں آئیں گے، پٹیاں باندھ کر کیمرے کے سامنے یوٹیوب پر بیٹھیں گے، تو پھر دیکھیں کہ یوتھی ان کو کتنے ڈالر کمانے میں مدد دیتے ہیں۔ عمران ریاض تو پوری ٹائم لائن کیسے ہوا، کب جا رہا تھا، کس جگہ پہ کھڑا تھا، سونکی میں پیا، نک کے خون کدوں بھی گیا، ٹیشو پیپر کدوں کڈیا، نک صاف کیویں کیتا، پوری ٹائم لائن۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران ریاض کو یہ سب کیسے پتا ہے؟ شہزاد اکبر سے اس کی بات نہیں ہوئی، وہ ابھی بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بھی ایک وہ فالس فلیگ تھا، جو صرف اور صرف ہائپ کو کریٹ کرنے کے لیے، ایک جو ڈوبتی ہوئی نیا تھی اس کو تھوڑا سا اوپر لانے کے لیے، اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا کہ جو بندہ پڑا ہی بے ہوش ہوا ہے، اور دیکھیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو زندگی سے دے۔ یہ کوئی تشدد والا راستہ کبھی بھی پسند نہیں کیا جاتا اور کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف لندن میں یہ سب کچھ کرتی رہی ہے۔ جب میاں محمد اسحاق ڈار صاحب کی والی ویڈیو آپ لوگوں کو آج تک یاد ہوگی، میاں نواز شریف کے جو آفس تھا، اس کے بعد ہر جمعے والے دن یا کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا تھا تو جو وہاں پر کرتے تھے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ راشد نصر اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہوا، تشدد کی کارروائیاں ان کے ساتھ ہوئی، زبیر گل کے بھائی جو اجاز گل صاحب ہیں ان کے ساتھ جو ہوا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ روٹتے پیٹتے نہیں ہیں، وہ یوٹیوبر نہیں ہے، لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ یہ ایسی چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں تاکہ اس کو اپنے یوٹیوب پر بیچا جا سکے۔ مریم نواز نے آج کرسمس خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ابھی سٹیج پر لکھا ہوا آیا تھا، مریم نواز کا خواب اقلیت دوست پنجاب۔ یہ نہ صرف مریم نواز کا خواب ہے بلکہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری، ہر فرد کا خواب ہے۔ پاکستان کو ایک یا دو اقلیتوں کے معاشرے کے طور پر نہیں بلکہ اقلیت دوست ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ ہم سب کا خواب ہے، اسے ہم سب نے مل کر پورا کرنا ہے۔ دوسرے مذاہب کی عزت کرنا میں نے اپنے دین اسلام سے سیکھا ہے۔ میرے اس مذہب نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے والدین کے شکر گزار رہو جنہوں نے احترام اور رواداری کی تربیت دی ہے۔ یہ تربیت والی جو بات ہے نا، وہ تو شریف خاندان میں میرے خیال میں دشمن بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا رویہ، میاں محمد شریف، میاں شہباز شریف، مطلب حمزہ شہباز، کسی کا بھی نام لے لیں، آپ کو ہمیشہ سلیقے سے گفتگو، پیار اور محبت سے، اپنائیت سے ملتے ہیں۔ اور دین ان کے گھر میں بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی وہ پرانی کالج فیلو محلے کی دوستیں جہاں وہ شادی سے پہلے ان کا گھر تھا، وہ آخری لمحوں تک ہمیشہ میلاد کے لیے جاتی عمرہ آیا کرتی تھی۔ تو دین جو ہے نا وہ اس گھر میں پھر جمعے کی نماز سے پہلے ایک خوبصورت کلام جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں میاں محمد شریف اور بیگم کلثوم نواز عباس شریف کی قبروں کے نزدیک جمعے کی نماز کے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں گھر سے مریم نواز کو ملی ہوئی ہیں، اور دین ہمیں سکھاتا بھی یہی ہے۔ ایک چیز اور یہاں پہ ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ لاہور میں ایک چوک ہے جس کا نام ہے لبرٹی چوک، جس کو انتشاریوں نے اپنے انتشار کے لیے بڑا استعمال کیا ہے۔ جب دل کرتا تھا لاہور کا یہ چوک آ کر بند کر دیتے تھے اور لاہور کو ٹریفک میں جو ہے وہ جو روانی ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتے تھے۔ لیکن مریم نواز نے جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے، اس چوک کی خوبصورتی میں چار چاند لگے ہیں۔ آپ رات کے وقت جائیں، آپ کو اتنا مزہ آتا ہے اس چوک میں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ یہاں بیٹھے رہیں۔ 42 فٹ کا ایک کرسمس ٹری لگایا اپنے کرسچن بھائیوں کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے، اور اس وقت وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے وہ جو ٹری ہے۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ یہ ایک پاکستان کا چہرہ ہے، یہ قائد اعظم کا بنایا ہوا ایک ملک ہے جس میں مریم نواز صاحبہ قائد اعظم، حضرت قائد اعظم کی چیزوں کو لے کے آگے چل رہی ہیں کہ اقلیتوں کا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا مسلمانوں کا۔ ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اگر آپ وہاں پر دیکھیں تو اس وقت جو کرسچن ہیں وہ جو کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں، ان کی پارٹیز پر، ان کے کرسمس کے جو تقریبات ہے وہاں پر جنونی ہندو حملہ کر رہے ہیں۔ کبھی وہ سکھوں کی عبادت گاہوں پر حملہ کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملہ کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی عبادت گاہیں گرا کر وہاں پر مندر بناتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں جب بھی آپ نے دیکھا ہے، چاہے وہ کوئی سکھ ہے، چاہے وہ کوئی عیسائی ہے، چاہے وہ کوئی ہندو ہے، وہ دنیا کے کسی ملک یا ہندوستان سے آتا ہے
तो सिर्फ यही कहता हुआ एयरपोर्ट से या वाघा बॉर्डर से जाना जाता है कि हमें बहुत बड़ी गलतफहमी थी। पाकिस्तान एक अमन का गहवारा मुल्क है। पाकिस्तान के लोग इतना प्यार और मोहब्बत करते हैं कि दुनिया में किसी जगह पे नहीं। अभी एक टीवी टॉक शो में देख रहा था कि एक खातून थी, वो सरदार ऑस्ट्रेलिया से आई थी। 60 मुल्कों का ट्रैवल कर रही थी, लेकिन कह रही है पाकिस्तान जैसा सोना, खूबसूरत और मोहब्बत करने वाले लोग नहीं है। तो मरियम नवाज़ का क्रिसमस ट्री लगाना, ये ज़ाहिर है एक एक ट्री है। इसको एक ट्री के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसको देखा जाना चाहिए पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम की तरफ से, जो अपने एक पर्सन अक़लियतों के साथ हैं और उनके साथ खड़े हैं और उनके दुःख में और उनके सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। मैं ज़ीशान मलिक साहब हमारे दोस्त हैं। इस दफ़ा जाऊँगा तो मैं ज़रूर उनसे पॉडकास्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो मरियम नवाज़ का हलका देखते हैं, जहाँ पर क्रिश्चियनों की एक बड़ी तादाद है। मैंने उनको भी देखा, ज़ीशान मलिक को भी देखा कि ज़ीशान मलिक साहब भी क्रिश्चियनों की एक जो क्रिसमस की तकरीब थी, उससे ख़िताब फरमा रहे थे, और उन्होंने जो बड़ा खूबसूरत जुमला बोला ज़ीशान मलिक साहब ने, वो ये बोला कि मैं मरियम नवाज़ साहिबा का, आपकी बेटी का, आपकी बहन का, आपकी सीएम का एक पैगाम लेके आया हूँ, और मरियम नवाज़ का क्रिश्चियनों के नाम पैगाम ये है, हम सब एक हैं। ये 3 लफ़्ज़ हैं, हम सब एक हैं, जो मरियम नवाज़ ने ज़ीशान मलिक साहब जो उनके एडवाइज़र भी हैं, उनके ज़रिए अपने जो हलके के क्रिश्चियन हैं, उनके नाम भेजा कि आपको, आपके दरमियान में और हमारे दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैं आम मुसलमानों की खिदमत कर रही हूँ, वैसे मैं ईसाइयों की खिदमत कर रही हूँ, क्योंकि वो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। तो ज़ीशान मलिक साहब से इंशाअल्लाह ताला एक पॉडकास्ट में करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ज़ीशान मलिक साहब आपके, क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले दिनों बताया था कि वहाँ पे 2 कब्रिस्तानों की जगह जो है वो मरियम नवाज़ ने 51 और 61 मुसलमानों के लिए 61 कनाल कब्रिस्तान के लिए जगह, और क्रिश्चियन के लिए 51 कनाल की जगह लाहौर शहर के अंदर, जो सिर्फ अकली, जो जाहिर है वो क्रिश्चियनों का एक अलहदा कब्रिस्तान है, कि वो उनके लिए वक्फ की है। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि वो मुसलमानों के लिए भी कब्रिस्तान की जगह कर रही हैं, और जो है वो ईसाइयों के लिए भी कर रही हैं। तो ज़ीशान मलिक साहब जो वो हल्के को देख रहे हैं, और वो अक्सर बताते हैं कि उस हल्के में मरियम नवाज़ से कितना प्यार करने वाले क्रिश्चियन भाई-बहन रहते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, नज़दीक हैं। अब देखिए ना कि मरियम नवाज़ खुद भी जा रही हैं और मरियम नवाज़ के एडवाइज़र भी जा रहे हैं। कल रात को मैंने राशिद नसरुल्लाह को भी एक तकरीब में देखा। तो ये जो नौजवान हैं, ये खुद भी जा रहे हैं और मरियम नवाज़ की नुमाइंदगी करके अपने मसीही भाइयों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपकी सीएम आपके साथ है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, खुश रहें। अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।